ये हम सभी जीवन जीने की एक बहुत बड़ी महत्व है। आइए भगवान के आगे मन से त्याग करना है। कल की कथाओं में बताया गया था कि 9 दिवस तक व्रत रखना है। और कौन सी व्रत था? याद है? याद है? ना तो निंदा करना है, ना क्रोध करना है। तो निंदा हुई थी, निंदा हुई थी, क्रोध हुआ था। कोई तो कुछ बोलिए, मुंह तो खोलिए। निंदा भी नहीं हुई थी, क्रोध भी नहीं हुआ था, तो चिंता क्यों होगा? चिंता क्यों होगा? ना हम निंदा करेंगे, ना क्रोध करेंगे, चिंता कभी होगी? नहीं होगी। इसलिए ध्यान रखना है व्रत। तो आइए अपने जीवन से निंदा और क्रोध को हटाना है और चिंता नहीं करना है।
सब जगह धोखा है, लेकिन हमें अच्छे बने, लेकिन हम अच्छे बने, हमें किसने रोका है, हमें किसने रोका है। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, बनाओ बिगड़ी दशा हमारी। निराशियों को सहारा हो तुम, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिली है उनकी, जो तेरे यादों में आ गए हैं। वही हमेशा हरे भरे हैं, जो तेरे यादों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। आसी कह रही श्वास से, आसी कह रही श्वास से, धीरज धरना सीखे। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, मांगे मिले ना भीख। आस कह रही है श्वास से, और यही आस श्वास को कह रही है कि श्वास है तो सारी इच्छाएं हैं, श्वास नहीं तो इच्छा खत्म, प्रयास खत्म, अभ्यास खत्म। सुखदेव जी महाराज सुख के सागर परम पिता परमात्मा, जो हर समस्याओं को परे करने वाले परीक्षित को आदेश दे रहे हैं कि कभी भी किसी से मांगना नहीं। अगर संसार में ऋणी नहीं होना चाहते हो तो कभी भी मांगना किसी से कुछ भी नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे न मिले भी। ऋणी कौन होते हैं? जब मन की इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है। अधिकार है आपको लेना, मांगना दुख का कारण है। मांगते हैं तो परेशानी आती है, इच्छाएं बढ़ती है
तो मांग पूरी करने की कोशिश करते हैं, उसमें टेंशन होता है। अधिकार रखना है और अधिकार मेरा तो है, मेरे भाग्य में यदि होगा तो कोई छीन नहीं सकता है। छीन सकता है? यदि मेरे भाग्य में नहीं होगा तो वो रोक भी नहीं सकता है। चाहे आप कितना अर्जित कर ले, यदि आपके भाग्य में नहीं रहेगा तो वो रोकेगा नहीं। इसलिए आस कह रही है श्वास से धीरज धरना सीख। धीरज रख। और ये धीरज भगवान की यादों की सहारा से प्राप्त होती है। कर्म पर विश्वास करना है। कर्म आपका किस्मत को तैयार करेगा और ये कर्म जैसा होगा वैसा आपको प्राप्ति होगी। इसलिए धीरज रखना है। दूसरा दिवस की कथा है। कल की कथाओं में हम सभी ने श्रवण किया था बाल लीला की। बाल लीला की कथा भगवान कैसे अवतार लेते हैं, कैसे उनका अवतरण होता है। कल की कथाओं में दर्शन कराया गया था कि मन रूपी मंदिरों में भगवान की चरित्र का जन्म देना है। आज की कथा सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जो भी हम कर्म करते हैं क्या भगवान उसका परिणाम स्वरूप देता है? तो कर्म का ज्ञान आज देने जा रहे हैं। कल सुने थे जन्म और मृत्यु का ज्ञान की कथा, आज कर्म की कथा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन,
मन और मनी में फर्क करना सीखो। मन और मनी में फर्क करना सीखो तो मन अच्छा काम करेगा। कहा कैसे? कहा जब तक मन मनी में भागेगा, और मनी तो तेरा है नहीं, मेरा है नहीं, वो तो किसी और का दिया हुआ है कि नहीं? कागज के नोट तैयार हुआ मशीन से, किसी और का दिया हुआ है। उसके पीछे जितना भागोगे उतना मन को भगाएगा। इसलिए फर्क करना सीखो। अर्थ वेद में आता है कि मन और मनी में फर्क करना जिस दिन सीख जाओगे तो शब्द बनेगा। ध्यान देंगे, शब्द बनेगा। शब्द को अवलोकन करेंगे तो क्रियाएं बनेगी। शब्द का अवलोकन करेंगे तो क्रियाएं बनेगी। शब्द यानी हमारा वचन शुद्ध होगा। टेंशन कब होता है? जब मनी समय पर नहीं आता है। जब कहते हैं मेरा तेरा, तेरा कब मेरा हो जाए, तब शब्द देखिए कितना तेजी से चलता है। इसलिए कहा मन और मनी में फर्क करना सीखोगे तो शब्द बनेगा। शब्द का अवलोकन करेंगे तो क्रियाएं बनेगी। क्रिया यानी कर्म बनेगा। अच्छा, क्रियाओं को जांचेंगे, क्रियाओं को जांचेंगे तो आदत बनेगी। आदत को परखेंगे तो हमारी संस्कार बनेगा। संस्कार को अवलोकन करेंगे तो हमारी चरित्र बनेगा। तालियों के साथ सम्मान कर लीजिए। जब संस्कार को अवलोकन करेंगे तो हमारी चरित्र बनेगा। और कहते हैं कि गया हुआ धन वापिस आ जाएगा, भूला हुआ ज्ञान अभ्यास करने से मिल जाएगा, गया हुआ स्वास्थ्य एक अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेंगे तो ठीक हो जाएंगे, परंतु गया हुआ चरित्र गया हुआ वापिस नहीं आएगा। इसलिए संस्कारों का अवलोकन करेंगे तो हमारी चरित्र तैयार होगा। ध्यान देंगे तो जितनी बड़ी प्लॉट होता है उतनी बड़ी आप मकान नहीं बनाते हैं। बनाते हैं क्या? आगे पीछे जगह को छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं कि नहीं? और जितनी बड़ी मकान बनाते हैं उतनी बड़ी दरवाजा नहीं लगाते हैं, उससे छोटा लगाते हैं। और जितनी बड़ी दरवाजा होता है उतनी बड़ी ताला नहीं लगाते हैं, क्या करते हैं? उससे भी छोटा होता है। और जितनी बड़ी ताला होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती, चाबी छोटी सी होती है। अगर चाबी ठीक रीति से ताला में ना लगे, ताला ना खुले तो पूरी प्लॉट बंद पड़ा रहेगा। इस जिंदगी की प्लॉट, ये जिंदगी क्या है? जीवन क्या है? प्लॉट है। इसकी चाबी का नाम क्या है? मन। तो चाबी खो गया है। अगर खो जाए चाबी, ताला को तोड़ेंगे भी तो नहीं, क्या करेंगे? ठीक कराने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ही चाबी लगाएंगे सारी प्लॉट खुल पड़ेगा। उसी प्रकार इस जीवन की
चाबी है मन। इस जीवन की चाबी है माताएं सब क्या है? मन। मन रूपी चाबी को पहले ठीक कर ले। और भागवत में ये बताया जा रहा है कि मन रूपी चाबी को ठीक करो। और जिस दिन मन रूपी चाबी ठीक होगी तो पूरी प्लॉट खुलेगा। आंख हमारी अच्छी दृष्टि देखेगा, मुख अच्छा बोलेगा, हाथ अच्छी आशीर्वाद देंगे। देंगे कि नहीं? 32 दांतों के बीच में 2.5 इंच का जीव जो पलटी खाता है वो ठीक से पलटी खाएगा। नहीं तो देखो पलटी 6-7 व्यक्ति को भी गुलाम बना देता है। पांव अच्छी जगह पर जाएगा। जब मन रूपी चाबी ठीक से लगेगा तो मन को पहले एकाग्र करें। मन को एकाग्र करें। तो मन को एकाग्र करने के लिए कल भी बताया गया था कि तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, जो काटे सो इंसान, जो काटे सो इंसान। ये तुलसी काया खेत है, याद रखिए। मन ठीक हो जाएगा। करना है ना ठीक मन को। सभी आए ना ठीक करने के लिए मन को कि नहीं? बोलिए आप लोग हाथ उठाइए, पता चलेगा कि आप लोग ठीक करने आए हैं। चलिए तो ठीक करना है। तुलसी काया खेत, शरीर को एक खेती समझना है। ये खेती है। मन है हमारा किसान। हमारे मन रूपी किसान को 2 ही बीज दिया है, पाप और पुण्य, चिंता और चिंतन, अच्छा और बुरा। 2 ही बीज है, तीसरा बीज है ही नहीं। अब इसमें से कैसा बीज बोना है? सबको सुख देना है और सुख में रहना है। ना दुख देंगे ना दुखी होंगे। खुद बदलेंगे जग बदलेगा। ये बीज बोना है। खुद की संस्कार को परिवर्तन करेंगे, संसार परिवर्तन दिखेगा। बदला नहीं लेंगे, बदल कर दिखाएंगे। कर लेंगे ये है पुण्य का बीज। पुण्य चाहेगा कि जीवन रूपी खेती में पुण्य का बीज बोए, चाहेंगे कि नहीं? तो कहा पाप सबसे बड़ा पाप होता है निंदा। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो सबसे बड़ा पाप जीवन में आता है। कहा निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। बिन साबुन पानी बिना निर्मल होए न सुहाए। भगवान निर्मल होए न सुहाए। बहुत अच्छी शब्दों से हम जिसे परिचित हो, हर समस्याओं से परे रहने की विधि समझा रहे हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। अर्थात निंदक को भी आंगन में कुटी बना दो। कुटी यानी घर तैयार कर दो आंगन में। छवा यानी छम छम करके वो आपकी निंदा करे तो बिना साबुन बिना पानी के निर्मल हो जाएंगे। ताली तो बजाइए। कहते जिसके हाथों में दम होता है, जिसके हाथों में दम होता है वो ताली बजाने में कम नहीं होता है, कम नहीं होता है। दम तो दे रहा है ना, यहाँ से अपने लिए बजाना है। तो जो निंदा आपकी करे कोई
कोई तो आप खुश हो जाइए कि हमारी भले कोई निंदा कर रहे हैं, किया हुआ पाप सारा ले रहे हैं। ये ताकत, ये शक्ति, ये दुआ हमें मिलती है जो आज आपको दिया जा रहा है। ये दुआ है, ये दुआ है। दुआएं कमाने के लिए सख्त राह की आवश्यकता होती अवश्य है, परंतु मुश्किल भी उतना नहीं है जितना होनी चाहिए। दुआएं कमाने में, दुआएं लेने में सख्त राह है, पर मुश्किल नहीं है। आप दुआएं प्राप्त कर सकते हैं, दुआएं कमा सकते हैं अपने पुण्य कर्मों से। और दुआओं की असर जब हमारे जीवन पर पड़ेगा तो किसी भी प्रकार की समस्या हो, टेंशन हो, चिंताएं हो, वो सारे आपको लगेगा उसकी असर से हल्कापन, उसका असर नहीं करेगा। और जिनके पास दुआओं की असर नहीं होता है, दुआएं नहीं होती है, छोटी सी समस्या आती है वो भारी हो जाती है। इसलिए कहा सत्य राहों में भी आसानी सफर लगता है, सत्य राहों में भी आसानी सफर लगता है। ये मेरे बाबा की दुआओं का असर लगता है, सच्ची राहों में भी आसानी सफर लगता है। ऐसी होती है दुआएं। कैसी होती है? राह भले कठिन हो लेकिन सफर हो आसान। होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो दुआएं हो सकती है। आज भगवान हम सभी को भाग्य को दे रहा है, भागवत ने भाग्य को दे रहा है दुआएं, क्योंकि भाग्य और भगवान की यहाँ मिलन कर रहे हैं और हमें दुआ प्राप्त होने जा रही है। संसार की शक्तिशाली वस्तु क्या है? संसार में शक्तिशाली वस्तु क्या है? कहते हैं लोहा, है ना? संसार में शक्तिशाली वस्तु लोहा। लेकिन लोहा से भी शक्तिशाली क्या है? ध्यान देंगे सभी। लोहा से भी शक्तिशाली क्या है? आग, जो कि लोहा को भी लाल कर देता है। आग से भी शक्तिशाली क्या है? माताएं से बोलेंगे, आग से भी शक्तिशाली क्या है? पानी, जो कि आग को भी बुझा देता है। और पानी से भी शक्तिशाली क्या कौन है? पानी से भी शक्तिशाली कौन है? मनुष्य, जो कि पानी को क्या करते हैं? पी लेते हैं। और मनुष्य से भी शक्तिशाली कौन है? सीधी चंद्र। मनुष्य से भी शक्तिशाली कौन है? दुआ, भगवान की दुआ, अच्छे कर्मों की दुआ। अब बताइए सबसे शक्तिशाली कौन है?
मनुष्य की दुआ कौन है? बोलते चलिए, सबसे शक्तिशाली कौन है? मनुष्य है कि दुआ है कि संसार की वस्तु है? क्वेश्चन पीछे वाले सब बोल दीजिए, पता चलेगा कि ध्यान से सुन रहे हैं। ना तो वस्तु है शक्तिशाली, ना तो मनुष्य है शक्तिशाली, लेकिन मनुष्य के अंदर जो आत्मा है, आत्मा में जो शुद्ध कर्म कर रहा है वो है दुआओं की असर, वो है शक्तिशाली। ताली बजा लीजिए अपने लिए। अब मनुष्य की परवाह क्यों करें? किसी की गाली की, किसी की निंदा की परवाह नहीं करना है, क्योंकि वो शक्तिशाली है ही नहीं। कमजोर की परवाह करेंगे ना तो आपको कमजोर बना देगा, बनाएगा कि नहीं? कमजोर की परवाह करेंगे तो कमजोर बना देगा। इसलिए वचन दिया सोचा नहीं, वचन दिया सोचा नहीं, क्या होगा परिणाम? सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम में, जीवन में हर काम में। भगवान ने आदेश दिया कि दुआएं प्राप्त करने के लिए सोच समझ करके कार्य करो, सोच समझ करके। अपराध अपने से, टेंशन से, चिंता से कार्य करेंगे, उपलब्धि तो प्राप्त हो जाएगी पर सुख नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। क्योंकि चिंता से पलंग तैयार किए, छीन करके पलंग तैयार किए, उस पर नींद नहीं आएगी ठीक से, दवाई खाना ही पड़ेगा। क्योंकि अर्थ है, आर्थिक है चिंता से। कर्म करने के लिए हमने उपलब्धियां प्राप्त तो कर लिया, पर उसमें सुख इसलिए नहीं है क्योंकि उपलब्धियां हमें टेंशन से मिली है, चिंता से मिली है, दुख से मिला है, खिंचाताने से मिला है, तो सुख भी नहीं प्राप्त हो सकता है। ये मैं नहीं कह रही हूं, ये मैं नहीं कह रही हूं, सच्चिदानंद आनंद के सागर परम पिता परमात्मा कह रहे हैं। इसलिए कर्म पर ध्यान देते हुए आज कथा में बहुत सुंदर दूसरा दिवस की प्रसंग सुनाया जा रहा है कि गिरिराज पूजन। और ये गिरिराज पूजन दूसरा दिवस की कथा में भागवत में बहुत बड़ा महत्व है। हम सभी भागवत प्रेमी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? भागवत प्रेमी। अपने भाग्य से प्यार है, प्यार है, अपने भाग्य से प्यार है, प्यार है, प्यार है तो प्रेमी तो हो ही गए। और ये प्यार का रिटर्न भगवान देता है। गिरिराज पूजन
जिसे बोलते हैं गोवर्धन पर्वत उठाया था भगवान ने। और ये कैसी पर्वत थी, ये कैसी पर्वत थी जो उठा लिया। भगवान की दी हुई ये पर्वत है, ये पूरी पृथ्वी क्या है, पर्वत है, उनकी दिया हुआ है। फिर भी उन्होंने उठाया, एक लीला किया, क्योंकि पृथ्वी रचने वाले रचनाकार परमात्मा है। और इस पृथ्वी की नाटक शला का हम एक सुंदर सा एक्टर है, डायरेक्टर नहीं है, एक्टर है। सिर्फ एक्शन करने का ही हक दिया है कि नहीं, एक्शन ही सिर्फ करते हैं। इसलिए सबकी अलग अलग चेहरा है, अलग अलग सोच है, एक ना मिलता है दूसरे से। एक्शन कर रहे हैं। एक आने वाले भविष्य के लिए भगवान अपनी लीला प्रकट किया, जो कि उनको पता है कि आने वाला भविष्य कैसा होगा। तो लीला में बहुत सुंदर कथा आती है कि घर गृहस्थ में रहते हुए अपने आप को सुखी जीवन कैसे बिताया, उसके लिए गिरिराज पूजन नाम पड़ा है, जिसको बोलते हैं गोवर्धन पर्वत। और नंदग्राम वासी सभी पुआ पकवान बना करके पूजा करने जा रहे थे, पूजा की व्यवस्था कर रहे थे। श्री कृष्ण जी यशोदा मैया से पूछते हैं, वो तो सब जानते हैं, जैसे डॉक्टर होते हैं ना, डॉक्टर को नब्ज देखते ही पता चल जाता है कि इसके अंदर कब से बीमारियां हैं, लेकिन फिर भी पूछते हैं कि कब से है, क्या खाए हो, क्या पिए हो, फिर वो परहेज भी बताते हैं। भगवान जाने जाना हार है। और उन्होंने पूछा कि हे मैया, ये सब क्या करने जा रहे हैं। यशोदा मैया कहती है, इंद्र की पूजन करने की व्यवस्था कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी पूछते हैं क्यों, इंद्र की पूजन क्यों करने जा रहे हैं। तो यशोदा मैया कहती है, वो फूल देते, फूल अन्य बारिश के माध्यम से जल बरसाते हैं, इसलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं ये तो उनका कर्तव्य है कि नहीं, ये तो उनका कर्तव्य है, उनको रोल मिल भी किया है ऐसा बारिश की। पर पूजन अगर होनी चाहिए तो गोवर्धन की पूजन होनी चाहिए, गौ की पूजन होनी चाहिए, पर इसकी पूजन क्यों। जैसे समझाएं तो सभी इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन पूजन में लग पड़े। गुस्सा चढ़ा इंद्र को, उसने अपनी सारी सेनाओं को कहा बादल बनाओ और इस गोकुल में, नंदग्राम में सब जगह ऐसी बारिश करो कि सब
तहस नहस हो जाए। पहले तो ये जान लें कि गोवर्धन, गो का अर्थ होता है पवित्र, और वधन का अर्थ होता है आश्रय। गौ का अर्थ होता है पवित्र, गाय, गाय कहते हैं पृथ्वी को। किसको कहा? कल भी कथा में बताया गया था कि गाय कहते हैं पृथ्वी, जो कि कलयुग में गाय की और बैल के 3 पांव तोड़ चुका है, चौथा पांव भी तोड़ने में लगा पड़ा है। सत्य, दया, क्षमा, ये 3 पांव तो बिल्कुल तोड़ ही चुका है, और चौथा पांव है दान, इसको भी तोड़ने के पीछे लगा पड़ा है कलयुग। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि करनी चाहिए तो पूजन ही गौ का करनी चाहिए, यानी पृथ्वी पवित्र धरती माँ। आश्रय, वधन मना आश्रय, यानी स्थान मुझे दिया है, उसने दिया है कि नहीं, गोद में रखा है कि नहीं, रखा है ना, और हमें पाल रही है उस माँ ने। चाहे उस माँ की गोद में कचरा डालते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं धरती माँ के लिए, ये मेरा हो, ये मेरा, टुकड़ा टुकड़ा कर ही डाले हैं। जहाँ रहते वहाँ सफाई और जगह गंदगी, कोई बात नहीं चलता है, फिर भी माँ प्यार करती है कि नहीं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं फूल तो वो देती है, धरती माँ से गोद से निकलती है फूल, फल, अन्न, सब चीज निकलती है। इतनी बारिश दी है, इतनी बारिश दी, भगवान के आगे कोई चलेगा किसी का क्या? सभी बोलिए जिसका साथी हो भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सभी बोलेंगे प्यार से, जिसका साथी हो भगवान उसे क्या रोकेगा आंधी और तूफान। सभी गोकुलवासी सभी नाराज होते हैं कि श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा। देखो अभी बारिश हुई, तब उन्होंने अपना शक्ति से, अब सोचिए सबको बचाना ही पड़ेगा, वो तो लीला जानते हैं, ये लीला कर रहे थे। तो ये 5 उंगली में से कहा कैसे मैं उठाऊं, किसके द्वारा मैं उठाऊं, ये 5 उंगली है पर कैसे उठाऊं। तो इससे पहले पूछा, 5 से पूछना पड़ेगा कि नहीं, पहले इससे पूछा अंगूठा से, अंगूठा से कहा तुम क्या उठा सकते हो, कहा ध्यान दीजिएगा, अंगूठा ने कहा हम बहुत शक्तिशाली हैं, आप मेरे द्वारा से मेरे पर रख करके गोवर्धन पर्वत उठा लीजिए। इससे पूछा, इसलिए इसे कहा क्या तुम उठा सकते हो, तो अपनी विशेषता बताने लगा कि हमारे अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए मेरे से काम आप ले सकते हैं। कैसी विशेषता? जब भी किसी ने किसी को दोषी ठहराया या अच्छा कहा तो यही पहले गया, कहता नहीं वो व्यक्ति बहुत खराब है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा है। जब भी किसी ने भगवान को याद किया तो कहा ऊपर वाले जाने, इसलिए हम भी शक्तिशाली हैं, आप मेरे से काम ले सकते हैं। अब इसने कहा कि भगवान आप भी मेरे द्वारा काम कर सकते हो, हम बहुत सीधे भी हैं और ताकतवर हैं, थोड़ा सबसे लंबा है ना। इसने कहा हम सीधे भी हैं और ताकतवर हैं, इसलिए आप मेरे से काम कर सकते हो। कहा ठीक है, सबकी विशेषता सुन रहे हैं। इसने कहा ये
तीसरे वाले ने, चौथे ने कहा कि देखिए भक्त लोग सब जब भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं भगवान, तो मेरे द्वारा ही तिलक लगता है, इसी से लगाते हैं ना, इसलिए बोलते हमारे द्वारा ही काम कर लीजिए, गोवर्धन पर्वत मेरे से ही उठ सकता है। छोटी वाली से पूछा, छोटी वाली से कहा, ये छोटी से कहा तुम भी बताओ क्या तुम्हारे द्वारा से मैं काम कर सकता हूँ? छोटी वाली उंगली कहती है हे भगवान, पहले कैसे किया, थोड़ा नमस्ते कीजिए, हाथ जोड़िए। हे भगवान, मैं तो एक छोटी भी हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ। मेरे पास कोई गुण नहीं है, लेकिन मैं आपके आगे नतमस्तक हूँ, आपकी हर आज्ञाओं का मैं पालन करती हूँ। तब भगवान ने कहा जो मेरे आगे, जिसके अंदर झुकने का गुण होगा, जिसके अंदर नम्रता होगी, जिसके अंदर धैर्यता होगी, वही मेरे काम में आ सकते हैं। ताली बजा लीजिए। ऐसे जीवन वाले भगवान के कार्य में स्वतः ही सहयोगी बन सकते हैं। जो उनके जैसा हो, जो भगवान के जैसा होंगे, वही तो काम में लाएंगे, लाएंगे कि नहीं? तो इसलिए क्या सुनाया, ये चारों ने क्या सुनाया था? अपनी महिमा। लेकिन ये महिमा तब तक थी जब तक इस शरीर में आत्मा है, तब तक ये महिमा। अगर ये आत्मा निकल जाएगी तो इसकी कोई महिमा होगी नहीं होगी। तो भगवान उन से प्यार करते हैं जिसने की उनकी दी हुई शक्तियों में कभी अहंकार नहीं किया कि ये मेरी विशेषता है, ये मेरा है। तो उनसे भगवान ने क्या किया? सहयोग लिया। क्या किया? सहयोग लिया, और फिर इसके द्वारा ही गोवर्धन पर्वत उठा। किससे? छोटे से। तो गोवर्धन पर्वत समझ में तो आ गई कि हम सभी माँ के गोद में हैं, भगवान के दिल में जो रहते हैं, उनकी सारी समस्याओं का पहाड़ भगवान यूं ही खत्म कर देते हैं, समस्या यूं ही खत्म कर देते हैं। जिनके अंदर अहम नहीं होता है, जिनके अंदर शुद्ध विचार होता है, जो परोपकारी होते हैं, जो हितकारी होते हैं, जो निर्लोभी होते हैं, तो उनका भगवान स्वयं सहयोगी बनाते हैं। और सहयोगी बना करके सहयोग देते हैं। तो पहला सहयोग बनाया, सहयोगी बनाया हम जैसों का, कि उसने तन भी दिया, दिया कि नहीं? धन भी दिया है और मन भी दिया है कि नहीं? तीनों चीज है कि नहीं आप सबके पास है? और जिनके पास है वो जरा हाथ उठाएंगे। तन भी है आपके पास? बोलिए तो, तन है, ये तन भी है। मन है कि नहीं आपके पास? माताएं सब हाथ उठाए। मन भी आपके पास है। और धन है कि नहीं? धन है कि नहीं? पहले आप कि नहीं है कि नहीं? ऐसे ऐसे करेंगे ना तो भगवान फिर क्या करेंगे? यहाँ से दे देंगे और शक्ति भर देंगे। ठीक है? तो तन मन धन, और तन मन धन दे करके फिर सुरक्षित करने के लिए फिर भगवान अपने गोद में बुलाते हैं। जैसे अभी बुलाया है, तन लेकर के आते हैं कि नहीं? आ गए सभी तन लेकर के आ गए, उनके गोद में बैठे। ये जो धरती पर जो बैठे हैं ना, अभी जहाँ बैठे हुए हैं,
ऐसा सुख कहीं मिला है? घर में पलंग होगा, सोफा सेट होगा, कुर्सी होगा। क्या इस बारिश के मौसम में ना चादर है ना कुछ है, और बारिश में भींगा हुआ पे बैठे हैं और यहाँ सबसे ज्यादा सुख मिल रहा है। मिला है? अच्छा लग रहा है? माता ये सब अच्छा लग रहा है? क्यों? क्योंकि भगवान के गोद में बैठे हैं। यहाँ पे कहाँ बैठे हैं? भगवान के गोद में बैठे हैं, इसलिए सुख मिल रहा है। तन को सुख, मन को कहाँ दिए? भगवान के वचन में, परमात्मा के शब्दों में, क्योंकि वही मेरी जिंदगी है। हम जहाँ से आए हैं और जहाँ मुझे फिर से वापस जाना है, और जिसने जीवन रूपी नैया को चला रहा है उसमें आनंद ले रहे हैं। और जो भी धन दिया है वो भी धन कहाँ पहुँच रहा है? जब तक भागवत में आप पहुँचेंगे नहीं तो यहाँ तक धन आपका पॉकेट से निकलेगा नहीं। और निकलेगा नहीं तो धन को भी सम्मान मिलेगा, मिलेगा धन को भी सम्मान। तो तन मन धन तीनों हमें सुरक्षित चाहिए, तो तीनों को समर्पण करना पड़ेगा कि नहीं? अब भगवान मांगता है क्या? समर्पित करने के लिए सम्मान देता है। जब तक कि हम समर्पित नहीं करेंगे तब तक सम्मान भी ना तो धन को मिलेगा, ना तो ये तन को मिलेगा, ना तो मन को मिलेगा। इसलिए तीनों को समर्पण करने के लिए ऐसी ऐसी भागवत के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से बिना कहे करे वो देवता बनते हैं, कहने पर करे वो मनुष्य, कहने पर भी ना करे तो इसका भगवान नाम नहीं लिया है। ताली बजा दीजिए। आप ये नहीं सोचिए दीदी जी मांग रही है, मांगने की जरूरत नहीं है, ठीक है? जैसे हमने भगवान ने लगवाया वैसे आपका भी फर्ज क्या बनता है कि हमें भी इस धन को उस यज्ञ में डालना है जहाँ धन सुरक्षित हो। उस यज्ञ में इस तन को ले जाना है जहाँ तन को सारा सुरक्षित मिले, रक्षा मिले, क्योंकि 5 तत्व का ये तन है। ये तन 5 तत्व से बना हुआ एक पिंजरा है। अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, वायु, ये 5 तत्व का शरीर लेकर के हम बैठे, उसको भी वो भी अमर है। 5 तत्व क्या है? अग्नि अमर है कि नहीं? प्रकृति का शरीर है तो प्रकृति अमर है, आत्मा अमर है और परमात्मा अमर है। तीनों अमर है। जितने भी यहाँ कर रहे कर्म, कर्म कहता है सिर्फ समर्पण करो तो तुझे मृत्यु तक भी तुझे सम्मान मिलेगा, मृत्यु तक। तो आइए अब हम सभी परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हुए सहयोग करेंगे, अपने जीवन को प्रसन्न करेंगे, खुश करेंगे और प्यार से अपने आप को जीवन में लगन लगाएंगे। तभी बोलेंगे मीठी मीठी शब्दों के साथ आज भजन का आनंद लेंगे। जो देखा जाएगा, जो
जिंदगी हमसे सवाल पूछती है कि आपने जगत में क्या किया, और ये जिंदगी हम सभी को सुंदर सा संदेश दे रहा है। तो सुनकर थोड़ी सी लगन से लगाओ।
लेके विधि का ना टले, लेके विधि का ना टले, कर लो लाख उपाय। धर्मराज ने आज फिर सब कुछ दिया लौटाए, सब कुछ दिया लौटाए। आइए आज हम जैसो भाग्यवानों को जिंदगी के सफर में कर्म का गुह्य राज को राजयोग के माध्यम से जीवन को प्रसन्न होने की जो उपदेश दिया, इस उपदेश को सदा ही कायम रखते हुए प्रसन्न होने के लिए तीन बातें जीवन को समझाने की आवश्यकता है, ताकि संघर्ष में भी हम सुरक्षित रहे। पहला है कि माइंड को फ्रीज बनाना है, मुख को शुगर बनाना है और दिल को लव से सजाना है। क्या करना है? माइंड को फ्रीज यानी ठंडा, दिमाग को ठंडा रखना है और मुख को मीठा और हृदय को प्यार। ये तीन गहना हमारे जीवन की है, तीन गहना जिससे कि कर्म में फल प्राप्त होता है। कर्म करेंगे तो निष्फल नहीं होगा। तो सभी तैयार हैं कि ब्रेन को, दिमाग को ठंडा रखना है। फ्रिज में गर्म वस्तु भी यदि रखा जाए तो फ्रिज का काम क्या है? ठंडा करना। अगर फ्रिज में लाइट ना हो तो ठंडा होगा? तो उसका भी कनेक्शन रहता है, पावर हाउस कनेक्शन है, तब उसमें करंट आता है। हमारा माइंड तब ठंडा रहेगा जब परमात्मा से कनेक्शन रहेगा। तब संसार की जो भी करवाहट वाली बातें हो, उलझन वाली तपी हुई, वो सारे आपके पास आते आते ठंडा हो जाएगा। आज से, अभी से जी क्या करना है? हो जाएगा। चलिए ठंडा करना है। अगर ठंडा ना हो तो क्या करना है? ये उंगली से ठोकना है, ऐसे ऐसे करना है और मुख से कभी भी कड़वा शब्द नहीं निकालना है। मीठा बोल और सबके लिए प्यार। ये जिंदगी को सहयोग
करना है। एक कथा आती है, एक व्यक्ति थे और वो बहुत गरीब थे और एक ऋषि के पास पहुंचे। कहा, हे ऋषि, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे ऐसा कुछ मंत्र दे दीजिए, ऐसा कुछ पहलू बता दीजिए जो हम अमीर बन जाए। कहा, ठीक है। कहा, एक मटका लो, मटका को आप अपने घर के बाहर उल्टा लटका देना। क्या कहा? मटका को उल्टा बांध करके लटका देना, तेरा घर बन जाएगा। तो उस व्यक्ति ने सोचा, बड़ी अच्छी टोटका दे दिया है, टोटका दे दिया है, मटका को उल्टा लटकाने का ये अच्छी संतों ने टोटका दे दिया है, ऋषि ने जरूर पूरा हो जाएगा। उस टोटका समझ करके मटका को उल्टा लटका दिया बांध करके। उसने चिड़िया ने क्या किया, चोंच से लकड़ी ले जा करके घर तैयार कर लिया, उसमें वो रहने लगा। कुछ दिनों के बाद इसका भी घर बन गया। किसका? उस व्यक्ति का। उस व्यक्ति का जब घर बन गया तो खुशी के मारे उस ऋषि के पास पहुंचे। कहा कि हे महात्मा, आपने जो टोटका बताए थे मटका लटकाने की, उस टोटका से हमारा मकान बन गया, हमारा मकान बन गया, हम सुरक्षित हो गए। तो महात्माओं ने कहा, ये टोटका फोटका कुछ नहीं था, ये मैंने टोटका नहीं दिया था, फिर क्या दिए थे? मटका को उल्टा करके लटकाने के लिए दिए थे, तो टोटका ही तो बताए थे। बोला, ऐसा कोई बात नहीं था, वो जो मटका को जो उल्टा करके तूने लटका दिया और सामने में रख दिया और उसमें जो चिड़िया ने घर बनाया, उस चिड़िया का बाल बच्चे सब उसमें जो रहा, उसकी दुआ जो मिला, वो तुझे दुआ ने क्या किया? पुण्य बढ़ाया। और ये पुण्य क्या किया? तेरा सारा दलिदर खत्म कर दिया। तालियों के साथ सम्मान कर दीजिए। तूने जो सहयोग किया किसी को, उसकी जो दुआएं का असर पड़ा, सारी समस्या तेरा खत्म हो गया। ये टोटका नहीं था, ये था दुआएं कमाने के लिए, दुआओं को प्राप्त करने की शिक्षा था। इस प्रकार से हर समस्याओं को हम समाधान कर सकते हैं। तो सबसे समाधान वही कर सकते हैं जिसका कि दुआओं के असर से माइंड ठंडा होगा। अच्छा, गर्म किसका किसका होता है? जल्दी जल्दी में मुजरा हाथ खड़े करेंगे। गर्म होता है जल्दी जल्दी, कुछ बात होगा तो तुरंत आँख हो जाएगा प्याज की जैसा गोल गोल, चेहरा हो जाएगा पीला पीला और दांत पूरा निकलने लगेगा कि उस समय का ना फोटो खींचिएगा, पता चलेगा कि फोटो में आजकल फोटो खींचते हैं तो कितना मुस्कुराते हैं कि फोटो हमारा आ जाए। वो जो कर्म करते हैं उस समय कैसा फोटो आ रहा है, वो भी ऊपर खींच रहा है। खींचता है कि नहीं? ऊपर वाले खींचता है, तुरंत खींच लेता है फोटो, फिर वो फोटो दर्शन भी कराएंगे, कर्म दर्शन होता है।
कर्म दर्शन। और जब कर्म दर्शन कराएगा फिर क्या हाल होगी? इसलिए जिंदगी में कुछ प्राप्ति करना है। भगवान ने परीक्षित को कह रहे हैं कि भूल से की हुई पाप नष्ट तब होता है जब समय पर उसे पहचान करके दोबारा भूल ना करें। समय पे पहचान करके दोबारा वो भूल ना करे, नहीं तो 3 गति होती है। धन का भी 3 गति है। पहला है दान, भोग और नाश। इस जिंदगी का भी 3 गति है। जिंदगी का भी, इस जीवन की भी 3 गति है। धन का भी 3 गति है। पहला चांस है दान का। अगर दान नहीं करेंगे क्या करना पड़ेगा? बोलते चलिए, भोगना पड़ेगा। और जो भोग करके बचेगा वो नाश होता है। अचानक बारिश हो जाती है, अचानक भूकंप हो जाता है, अचानक चोट आता है, लूट करके लेकर के चला जाता है। पहला चांस भगवान देते हैं, दान करो, सफल होगा और उसमें ताकत भरी रहेगी, फिर उसे कोई छीन नहीं सकता है। और जीवन की भी 3 गति होती है। जब आपकी आत्मा निकलेगी, पत्नी दीवार तक रहेगी, परिवार शमशान घाट तक और पुत्र अग्नि पथ तक। चौथा जगह भी नहीं किया है। चौथा यात्रा आपकी अकेले होगी कि नहीं? जहाँ से आए वहाँ यहाँ के संसार के रिश्ते नाते पुत्रा धोत्रा कोई भी साथ नहीं जाएगा। शमशाने घाट तक जाएगा और बेटा अग्नि पथ तक, परिवार मकान तक, घरे तक रहेगा। फिर आपकी यादें भूलने की भी कोशिश करेंगे कि नहीं? मत याद कीजिए, जाने वाले को कौन रोकता है? इसलिए परीक्षित को कह रहा है, मन को एकाग्र करके हर कर्म करो और मेरी आज्ञाओं का पालन करो। हाथ काटे, दिल यादे, हाथ को काम काज में दो, लेकिन दिल से प्रभु को याद करो। तभी जीवन में लास्ट तक, अंत तक सफलता मिलेगी। अन्यथा सारे संसार तो। और बहुत सुंदर शब्दों से सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं। कहते हैं कि जब तुझे तकलीफ आ जाए, टेंशन आ जाए, चिंताएं ज्यादा आ जाए और चिंता निकल नहीं पा रही है, टेंशन खत्म नहीं हो रहा है, तो उस वक्त ध्यान करो, शमशान घाट पहुंचो मन से। शमशान घाट पहुंचो मन से, वहां रिश्ते नाते देखो, कोई है आपके साथ, कोई है आपके साथ। ये भी है ध्यान, ये भी राजयोग मेडिटेशन है। शमशान घाट पहुंचो, एक दिन तो पहुंचना तो है, तो जिंदे में भी क्यों ना पहुंचे थोड़ा सा। ऐसे तो पहुंचते होंगे, लेकिन लाश को जला दिए और पूरी बुनिया जिलेबी सब खा करके वापस आ गए। ये हाल है। तो वहां पहुंचो, वहां देखो, मन की नेत्र से देखो कि इसी जगह पर मुझे एक समय आना है कि नहीं। मैं रोज पहुंचती हूँ, रोज मेडिटेशन करती हूँ। ये
एक बार जरूर वहां पहुंचते शमशान घाट, क्योंकि भागवत हमें मरना सिखाती है। क्या सिखाती है? मरना सिखाती है कि अपने बुराइयों को मार करके अपने मन को शक्तिशाली बनाओ, अपने आप को शक्तिशाली बनो, सबकी रक्षक बनो, भक्षक नहीं बनो। इसलिए शमशान पहुंचिए, ध्यान कीजिए कि मैं आज शमशान जा रहा हूं। 2 मिनट के लिए जाइएगा, मन को बहुत शांति मिलेगी, फिर मन आपको समझाएगा, आपकी जिंदगी से बात करेगा कि कभी किसी बात में टेंशन मत करो, क्योंकि टेंशन वाले भी जाता है, सब कोई जाता है कि नहीं? भक्ति वाले भी जाएंगे, जो भगवान से प्यार करेंगे वो भी जाएंगे, लेकिन जाने का मार्गदर्शन जो होता है, किसके साथ भगवान रहते हैं, भाग्य रहते हैं, यही जिंदगी का सबसे पहला हम सभी का सुंदर सा कर्तव्य है। इसलिए दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोष भाग्य पर क्यों मरे, दोषी कर्म का ज्ञान, छल करता क्यों आप से, अपने अपने को पहचान। आइए सभी प्यार से ध्यान करते हुए अपने अंदर की शक्तियों को जगाएंगे। जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का, जीते भी लकड़ी मरते भी लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। क्या जीवन क्या मरण कबीरा, क्या जीवन क्या मरण कबीरा, खेल रचाया लकड़ी का।
सभी हाथ जोड़ लेंगे। सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशाय श्री वयं नमः। या देवी काली या देवी काली रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज की कथा हम सभी ने सुना। कथा पारिवारिक कथा है। कल की कथा होगी गीता कैसे गायन योग्य हम सभी बने। कल की कथाओं में बहुत ही सुंदर कथा दर्शाया जाएगा। राजा बलि की कथा होगी, क्योंकि राजा परीक्षित पूछेंगे कि दान का महत्व क्या है। दान करने से कई जन्म का पाप नष्ट कैसे होता है और पूर्व जन्म में हम साहूकार कैसे रहेंगे। कल दान के महत्व की कथा होगी, राजा बलि की कथा। आज की कथा में गोवर्धन पर्वत उठाया। आशा करते हैं कि मन रूपी मंदिरों में परमपिता परमात्मा की शक्ति का जो हमने जन्म दिया और परमात्मा को सहयोग करने की जो संकल्प लिया, इस संकल्प से भगवान प्रसन्न होकर के सारी समस्याओं का निदान करेंगे, क्योंकि वो गुप्त है। उनका स्वरूप ज्योति स्वरूप है, पर इस आंखों से हम देख तो नहीं सकते हैं, पर वो हमें देखते हैं। हमारी शब्द को सुनते हैं, हमारी संकल्पों को पहचानते हैं। उनके पास हर क्षण का रिपोर्ट हमारे कर्मों से जाता है। जब गोवर्धन पर्वत उठाए, यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को दिन में 8 बार भोजन कराती थी। पहले 8 बार भोजन कराती थी। जब गोवर्धन पर्वत उठाने गए एक उंगली पर, तो 7 दिन तक इंद्रदेव ने बारिश इतना की, लास्ट में वो झुकना पड़ा उन्हें। फिर माफी भी मांगी इंद्रदेव, और जब वो अपना अस्त्र शस्त्र को समेटे इंद्रदेव, तब 8वां रोज में वापिस आते हैं श्री कृष्ण। लेकिन गोकुल वाले, नंदग्राम वाले
सभी खुशियों में झूम उठते हैं। ये मेरी भाव, हम सभी की भावना होनी चाहिए। झूम उठते हैं। और यशोदा मैया जो एक दिन में 8 बार भोजन कराती थी, परंतु उनकी हिस्सा वो 8वां दिन में पूरा करने जा रही है। 8 सता 56, 8 सता 56 सारे वृंदावनवासी, वृंदावन किसे कहते हैं? जहाँ पेड़ पौधा हो वो है वृंदावन क्या? नहीं, जहाँ पे कि मनमोहन, जहाँ पे मन को मोहित हो जाए भगवान के ज्ञान से, वही वास्तविक में वृंदावन है। तो ये नगरवासी, वृंदावन के नगरवासी जो जितने बैठे हुए हैं, सबने क्या किया? अपने अपने तरफ से उसने भोजन तैयार किया, जिसको नाम पड़ता है भोग। क्योंकि भोजन यदि नहीं कराया तो भोगना पड़ता है। यशोदा मैया उनकी हिस्सा नहीं खाई, ना किसी खिलाई। 8वां रोज में 56 प्रकार के भोग सारे नंदग्राम वासियों ने बनाया, सभी लेकर के आए। जब वो आए तो सभी पहुंचे लेकर के। इतने भोजन तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन सब पे वो क्या किए? हाथ डाले, भावना से स्वीकार कर लिए। तालियों के साथ सम्मान कीजिए। भावना के साथ स्वीकार किया। और ये वो था, ये भागवत, जो कि भागवत में दूसरा दिवस में कथा जो होती है, और आज 56 प्रकार के भोग की गाया। कोई फल लाया, कोई काजू लाते हैं, कोई किशमिश लाते हैं, कोई खीर लाते हैं, कोई पूरी लाते हैं। इस प्रकार से भावना को तैयार करते हुए भाग्य को लेकर के घर से भगवान के पास पहुंचते हैं। अब भगवान कहाँ दिखाई देगा? सोचिए जरा। ये जो आप कथाएं सुन रहे हैं चरित्रवान बनने की, क्या ये भाग्यवान से कम है क्या? लग रहा है कि हमारी भाग्य जग रहा है, और जिनको लग रहा है वो जहां खड़ी करेंगे, कर लीजिए। करेंगे तो फिर यहाँ से ऑर्डर भी मिलेगा। कल जब आएंगे, मार्केट से गुजरेंगे, सबको आज से अभी से तैयारी कर लेना है। कल हम भगवान के पास क्या लेकर के जाएंगे? अब भगवान तो खाएगा नहीं, अगर खाने लगे तो खिलाएंगे, कभी खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे। पर पहले वो भाव देखते हैं। वो खाता जरूर है, और खाता है तो वो देता है, और खाएगा नहीं तो फिर देगा भी नहीं। फिर यूं ही चलता रहता है जीवन। तो हमारे हाथों से, हमारे आंचल से, हमारे पॉकेट से हम एक भाव को तैयार करें, क्या मुझे करना है, फिर वो भोग लगता है। भगवान वहां से दृष्टि देकर के देखते हैं कौन क्या करते हैं। एक राजा था। राजा भगवान के आगे बैठते थे और भगवान को कहता था, हे भगवान, तन मन धन सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। भगवान एक दिन प्रकट हुए। भगवान एक दिन प्रकट हुए। कहाँ?
तन मन धन तो मेरा है। कहाँ भगवान आपका है? कहा ठीक है, मेरा चीज तो मेरे पास होनी चाहिए। कहाँ आपके पास हम है? बिल्कुल आपके पास है। बोला ठीक है। कहा कि मेरा एक जगह यज्ञ हो रहा है। भगवान का यज्ञ होता है ना, ये सब यज्ञ ही तो है। एक कथा में जो बैठे थे ये यज्ञ ही है। कहा मेरा एक जगह पे यज्ञ हो रहा है, लेकिन मैं तुझे दर्शन देने आया हूँ, क्योंकि तुम बार बार कहते थे तन मन धन से तेरा तेरा है, इसलिए मैं तुझे दर्शन दे। मेरा वहाँ यज्ञ हो रहा है। वहाँ यज्ञ करने वाले के पास जाति बहुत है, लेकिन वहाँ की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रहे हैं। ना चावल है, ना दाल है, ना आलू है, ना तेल है। तुम ऐसा करो, मैं तुझसे बात करता हूँ, तू यहाँ से जा पूरा कर, क्योंकि मेरा चीज है तो तू तुझसे मैं बात कर रहा, तू दे आ। कहा ठीक है भगवान, हम दे आएंगे। आप लोग भी क्या बोलेंगे? बोल दीजिए पहले, तब आगे बढ़ते हैं। दे आएंगे, भगवान देखेगा और देख भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। तो कहा दे आएंगे। कहा ठीक है। भगवान चाहे तो एक दिन में सब चीज भरपूर कर लेगा। कर लेगा नहीं, लेकिन माध्यम किसको बनाएगा? भाग्यवानों को, जो भाग्यशाली हैं उनको माध्यम बनाएगा करने के लिए। वो जब घर पहुंचे राजा, तो राजा ने यहाँ से तो संकल्प लिया कि दे आएंगे। जब घर पहुंचे तो घर में राजकुमार को देखे, रानी को देखे, प्रजा को देखे। उसके अंदर क्या भाव आया? अरे भगवान तो सब कुछ जानता है। क्या भाव आया? भगवान तो सब कुछ जानता है। ये भी तो घर भी तो भगवान का दिया हुआ है, बच्चे तो भगवान का दिया हुआ है, ठीक है। और क्या, और ये रानी भी तो भगवान के दिए हुए हैं, प्रजा भी तो। इसकी सेवा से बढ़कर कुछ है क्या? कुछ भी नहीं है इससे सेवा बढ़ करके। वहां चेंज हो गया और जिस यज्ञ के लिए कहा था जा करके दे करके आओ, और वहां तक वो पहुंचे नहीं। फिर भगवान के मंदिर पहुंचे। कहा हे भगवान, तन मन धन सब तेरा है। भगवान फिर प्रकट हुए। कहा क्या तुमने कहा? तन मन धन सब तेरा है, जा, आज से मेरा ही रहेगा, आज से मेरा ही रहेगा। मैं वरदान देता हूँ, आज से मेरा चीज मेरे पास ही रहेगा। और जैसे वो घर गए, पत्नी विलाप होकर के रो रही है, विलाप होकर के रो रही है। कहा पत्नी से क्यों तो रो रही हो? हे रानी, आप क्यों रो रही हो? कहा कि मेरे पास जितना चांदी सोना था लौकर में सारा गायब हो गया, जितना था वो सारा गायब हो गया। तब उसे याद आया कि हम कहते थे भगवान को तन मन धन सब तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। और उसने जब ऑर्डर फरमाया तो उसके कार्य मैंने दिया नहीं। फिर मैं गया कहने के लिए तन मन धन सब तेरा है भगवान, तो ले लिया। तब फिर भगवान के पास गया। कहा हे भगवान, तन मन धन सब जो आपके पास आ गया है, आप मुझे वापिस कर दीजिए, क्योंकि तन रोगी हो रहा है, मन अशांत हो रहा है, धन तो चलिए गया है। कहा वापिस कर दीजिए। भगवान ने कहा समय बीत चुका। जो आज्ञा का फॉलो नहीं करेंगे, आज्ञा को नहीं मानेंगे, क्योंकि मेरी दी हुई नाटकशाला में जिसने कि नहीं पहचान पाया, समय बीत चुका। तालियों के साथ सम्मान कर दीजिए। इसलिए
कल की कथा होगी राजा बलि की, और राजा बलि सभी को बन करके आना है। और वामन अवतार के रूप में भगवान प्रकट होंगे, कैसे दरिद्रता को दूर करते हैं और कैसे वो लेते हैं, कैसे वो लेंगे। एक हाथ में छतरी होगा, दूसरे हाथ में कमंडल होगा। फिर भगवान एक वटुक ब्राह्मण के रूप में, वो कमजोर नहीं है, आप किसे मांगेंगे नहीं, पर वो एक लीला करेंगे कि मेरी दी हुई संपत्ति मेरे पास, मेरे झोली में रखो, ताकि तुझे जन्म जन्म तक फिर से ऐसे ही, इससे भी बेहतरीन जिंदगी मैं दे सकूं। इसलिए कल की कथा होगी और कल भी भोग भी लगेगा, और सभी भोग को स्वीकार करके यहाँ से चलेंगे। और फिर अभी हम सभी परमात्मा को कुछ पल ध्यान करके उसके बाद कल की कथाओं की तैयारी करेंगे। आज की कथाओं में हम सबने सुना जो कि परमात्मा ने कर्म का ज्ञान दिया। कल दान का महत्व बताएंगे, ताकि दानवीर राजा बन करके रहेंगे, देने वाले कभी भी खाली नहीं होते हैं। होते हैं क्या? देने वाले कभी खाली नहीं होते हैं, भरपूर होते हैं। ये अपने जिंदगी को समझाते हुए, संभालते हुए यूं ही जीवन हमारा सफल हो जाए। आइए अब हम सभी प्रार्थना करते हुए परमात्मा से ध्यान लगाएंगे। ध्यान करते हुए मन की गति को सरल बनाने की कोशिश करेंगे। आज से अभी से चिंता स्वाहा सभी हाथ ऐसे करेंगे। एक चीज तो दे दीजिए, चिंता हाथ ऐसे करेंगे सभी। कीजिए कीजिए चिंता भगवान आपके आगे स्वाहा। आज एक चीज दिए, चिंता स्वाहा कर दिया भाई जी, किए अब तो नहीं करेंगे चिंता। चलिए सभी हाथ जोड़ेंगे और परमपिता परमात्मा को ध्यान करते हुए प्रार्थना करेंगे। हमारे मन रूपी मंदिरों में परमात्मा दर्शन देने पहुंच चुके हैं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। फिक्र उन्हें करनी है। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो।
जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। जो खिल सके ना वो फूल हमें, तुम्हारे चरणों की धूल हमें है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें ही हो बंधु सखा, तुम्हें हो, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें हो, तुम्हें हो बंधु सखा, 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 तुम्हें हो। आइए अब हम सभी भोग लगाने पहुंचेंगे, क्योंकि कल जन्मोत्सव मनाए थे। आज श्री कृष्ण जी का अन्नप्राश का दिन है। आज हम सभी मीठी मीठी हाथों से उनको भोग स्वीकार कराएंगे। आइए आज सभी को उठ करके